जब मेरी बच्ची को इंसाफ इंसाफ चाहिए वो बच्ची को, जब मेरी बच्ची मरी कौन दे देगा मेरे को बच्ची? क्यों? मेरा तो एक ही बच्ची है, मेरी तो एक बच्ची के साथ क्या करा होगा उन्होंने? मेरा बेटा ना मेरा बुढ़ापे को सारा मेरा बुढ़ापे को मेरा बेटा। उन्होंने कहा जब बच्चे को जलाया जा रहा था, हम लोग कोशिश कर रहे थे गेट खोलने की, तो अंदर के लोगों ने गेट बंद कर दिया। पुजारी और पुजारी के साथ जो लोग थे उन्होंने गेट को बंद कर दिया ताकि अंदर कोई जा ना सके, कोई आग को बुझा ना सके। बाकायदा हम लोगों के पास वीडियोस की जलती हुई, ठीक है, और हमने उस लड़की को जैसे पानी डाल के निकाला गया ना, तो हाथ इतना दर्द उसका गिर गया था। जब उस लड़की के पैर भेजे गए थे जिसे हमारे पोस्टमार्टम थे। सोचो पंडित जात एक जो इतना भेदभाव करती है जात में, उन लोगों ने एक मतलब इस समाज की लड़की के साथ रेप कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक 9 साल की मासूम बच्ची, एक ऐसी बच्ची जिसका परिवार इतना गरीब है कि वो एक सूफी श्राइन के मज़ार के पास उसकी माँ भीख मांगती है। उस परिवार की बच्ची जाती है शमशान घाट में ठंडा पानी लेने के लिए। गर्मी के मौसम में उसे प्यास लगी है। उसके माँ बाप का ये कहना है कि शमशान घाट जब वो कूलर में वहाँ से पानी लेने के लिए गई, वहाँ के पुजारी, जो शमशान घाट का पुजारी है, उसने और उसके कुछ साथियों ने मिलकर लड़की के साथ बलात्कार किया। और सिर्फ इतना ही अगर काफ़ी नहीं था तो किस तरह से उस जालिम ने और उसके साथियों ने मिलकर उसको ज़बरदस्ती जला भी दिया। और जो आखिरकार उसके हाथ आया परिवार के, वो सिर्फ उस बच्ची के नन्हे पाँव थे। ये कुछ इस तरह की डिटेल्स हैं। मैं नहीं चाहती कि जो लोग कमज़ोर दिल के हैं वो इन तमाम चीज़ों को सुने, और मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर इसको कम उम्र के लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो माँ बाप इस कार्यक्रम को उनको ना देखने दें। कि एक तरह से थर्रा देने वाली बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में कैंट एरिया में किस तरह का घटनाक्रम ये पेश आया है, जहां एक छोटी मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है। इस घटना को कई दिन गुजर चुके हैं, उस सब के बावजूद आप देखिए आज जाकर इस पर कुछ राजनीतिक गर्मा गर्मी नजर आई है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों मिलने गए हैं। और शुक्र है कि राहुल गांधी के वहां पहुंचने से कम कुछ मीडिया अटेंशन तो मिला इस पूरे मामले को। और इस पूरे मामले की अगर आप घटना को देखेंगे कि किस तरह की ज्यादतियां और किस तरह की क्रूरता इस पूरे मामले में देखी गई है, साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे ये दलित बच्ची न सिर्फ कि गरीब थी, इसका सिर्फ इतना ही कसूर नहीं था कि गरीब थी, बल्कि इतनी गरीब थी कि इसकी माँ एक भिखारन थी, बल्कि इसकी जो जाति थी वो देखिए कि दलित जाति की ये बच्ची थी। तो ये वाल्मीकि समाज से आने वाली ये बच्ची एक झोंपड़ी में रहती है जाहिर है, और कैंट एरिया में उस इलाके में आसपास भी वाल्मीकि समुदाय के अधिकांश लोग हैं। वो धरने पर बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस मामले में उनको इंसाफ चाहिए। पुलिस ने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात जो है कि माँ जब वहाँ पहुँची, जब 1 घंटे तक बच्ची लौट के नहीं आई पानी लेने के लिए, और जब वहाँ माँ पहुँची तो माँ का ये कहना है कि दरवाज़ा जो शमशान घाट का था वो बंद कर दिया पुजारी ने, और कहा कि बाहर जाके ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ हुआ है, वरना वो उनके अंग चुरा लेंगे। इस तमाम तरह की जो क्रूरता और कितना निर्दयी ये पूरा जो बर्ताव है, ये याद दिलाता है हाथरस की, याद दिलाता है निर्भया की। लेकिन हाथरस के मामले में भी आपने देखा था कि किस तरीके से पुलिस ने, प्रशासन ने, मीडिया ने, जो मुख्य धारा का मीडिया है, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की आरोपियों के फेवर में इस पूरे केस को करने की। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात और परेशानी की बात है वो ये है कि क्यों जो एक आउटरीच, जो गुस्सा, उसकी जो कमी देखी जा रही है। हम सब परिवार वाले लोग हैं, हमारे भी बहन भाई या हमारे बच्चे उस उम्र के हो सकते हैं जिस उम्र की ये बच्ची थी। सिर्फ इसका कसूर ये था
कि वो एक गरीब परिवार की लड़की थी और दूसरे दलित परिवार की, वाल्मीकि परिवार की लड़की थी। यानी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए लोगों में भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो वाल्मीकि समुदाय से आते हैं। तो क्यों एक दलित की बच्ची देश की बेटी नहीं बन पा रही है? निर्भया मामले में आपने देखा था कि निर्भया मामले में जो लड़की थी, मेरे अलावा बाकी तमाम जो पूरा राष्ट्रीय मीडिया था, तमाम पत्रकारों ने इस मुद्दे को एक तरह से एक बड़ा आंदोलन बना दिया था। और बहुत अच्छी बात है कि उसके बाद जो जेंडर जस्टिस है, जो जेंडर इक्वालिटी है, उसको लेके बहुत कुछ बदला भारत में और देश की बेटी बनी निर्भया। लेकिन आखिर क्यों ये 9 साल की बच्ची, क्यों दलित की बेटी देश की बेटी नहीं बन पा रही है? क्या इसमें सिर्फ वजह इतनी है कि उसकी जाति, उसकी वजह है कि वो देश की बेटी नहीं बन पा रही है? सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर भी हाथरस में देखा हमने कि जो आरोपी हैं वो उच्च जाति से आते थे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो उच्च जाति के हैं ज़्यादातर। क्या ये वजह है कि हमारा समाज और उसकी संवेदनशीलता इस हद तक मर गई है? क्या हम इंसान के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर इस हद तक हम गिर गए हैं कि हम ये देख कर अब फैसला करेंगे कि हमें गुस्सा आना चाहिए या नहीं, या हमें गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए? क्या या फिर इस समुदाय के साथ इस तरह का घटनाक्रम पेश आता रहता है कि अगर यही लड़की एक मध्य वर्ग की होती, अगर ये उच्च जाति की होती, अगर ये भी जो शहरी उसका अगर बैकग्राउंड होता, वो भी इसी तरह से पढ़े लिखे घरानों से आती, बड़े बड़े स्कूलों में, अगर किसी बड़े स्कूल में वो पढ़ रही होती, तो क्या आप इसी तरह से खामोश रहते? क्या आप इसी तरह से चुप्पी साधे रहते जिस तरह से इस भिकारिन की, इस वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ ज्यादती होने पर आप खामोश हैं? हमारे संवाददाता सिराज अली और मुकुल चौहान घटनाक्रम पर, इस घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने वहां का जायजा लिया। उस बच्ची की मां ने क्या कहा, आइए वो हम सुनते हैं। उसके बाद हम चलेंगे मीना कोटवाल की तरफ, जहां से वो लाइव हमारे साथ जोड़ रही हैं शमशान घाट से। जब मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए, वो बच्ची को, जब मेरी बच्ची मरी कौन दे देगा मेरे को बच्ची? क्यों? मेरे को सब इंसाफ मेरा तो चाहिए, एक ही मेरी बच्ची है। का इंसाफ चाहिए मेरी बच्ची का। मेरी तो एक बच्ची के साथ जल्लादों क्या को करा होगा फांसी उन्होंने? दो, फांसी दो, जल्लादों को फांसी दो, फांसी दो, जल्लादों को फांसी दो, फांसी दो। क्या देगा मेरे को? बच्ची दे देगा वो? जल्लादों मैं को किसकी, फांसी किसका दो, बनूंगा? मेरा फांसी सारा दो। कौन बनेगा? मेरा कंधा मेरा सारा बच्चा हाँ बुढ़ा बुढ़िया रह गया, कौन रोटी देने वाला होगा हमारा? ये ना कोई जात की बात है, ना किसी चीज़ की, ये सिर्फ एक समाज की बेटी की बात है। आज वो उस लड़की के साथ हुआ है, वो भी कैंट एरिया में, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी कहाँ सेफ समझते हैं अपने आप को, हम भी बाहर निकलते हैं, हमें भी बहुत डर लगता है। ऐसे लोगों से तो देखो डर ही लगता है। सोचो पंडित जात, एक जो इतना भेदभाव करती है जात में, उन लोगों ने एक मतलब इस समाज की लड़की के साथ रेप कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो इस चीज़ का भी सब में भय बना हुआ है, बच्चों में, सब में डर बैठा हुआ है इन बातों का कि मतलब ऐसे कैसे एक, वो तो 9 साल की बच्ची थी, मतलब 9 साल की बच्ची थी। कितना बहुत ही गलत हुआ है वैसे तो ये, क्योंकि आजकल लोग है ना एक छोटी बच्ची को भी उसी नज़र से देखते हैं जो कि हर किसी को वो देखते हैं। और ये मुद्दा जिसने कि एक तरह से पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मीना कोटवाल मौजूद हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी में बहुत ज़माने तक काम करती रही हैं और ख़ुद अब मूक नायक के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। इस वक्त वो शमशान घाट पर, उसी नांगल की शमशान घाट पर कैंट इलाके में मौजूद हैं जहां ये घटनाक्रम पेश आया। मीना, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ये आसान नहीं होने जा रहा है, लेकिन शायद अपना दिल थोड़ा सा पक्का करके और पुख्ता करके हमें ये देखने पे मजबूर होना पड़ रहा है। हमें दिखाइए वो तस्वीरें जहां पर ये घटनाक्रम पेश आया। आरफा जी, जैसे कि केस में बताया गया था हमेशा से कि लगातार पुजारी ने कहा कि बच्ची को करंट लगने से मौत हुई है और उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तो मैं आपको वहीं उसी जगह ले जाना चाहती हूँ जहां पर बच्ची पानी लेने आई थी और जहां कहा गया करंट लगा था। तो यही वो कूलर है, अगर आप इधर देखें तो ये देखिए, ये दूर से देखिए, ये कूलर है। और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे बच्ची को करंट लग सकता है। हालांकि यहाँ पे एक प्लग है जिसको यहाँ लगा दिया गया था, यहाँ लगाया गया था, जिससे बच्ची को है करंट लगने का डर बताया गया। लेकिन जब बच्ची आई थी, मैं फ्लिप कर लेती हूँ उसे, हाँ, बच्ची जब यहाँ आई होगी तो बच्ची ने इस नलके को छुआ होगा और इधर हल्की सी उसकी बॉडी टच हुई होगी, तो यहाँ करंट लगने का सवाल पैदा नहीं होता। जो लगातार पुजारी कह रहे हैं कि बच्ची को करंट लगा होगा, करंट लगने से उसकी मौत हुई है, तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पूरा एरिया है, या पूरा एरिया देखिए बैरिकेड किया हुआ है, जहाँ पे शायद पुलिस को लगा होगा कि यहाँ पे कुछ सबूत मिल सकते हैं।
लेकिन उन सबूतों को खत्म करने की पूरी तरह कोशिश की गई होगी, क्योंकि जो ये बैरिकेडिंग है इसमें कोई भी आ जा सकता है। बैरिकेडिंग पुलिस ने इसलिए किया ताकि यहाँ पे कोई आए ना, लेकिन इस पूरे शमशान में कोई नहीं था जब हम लोग आए थे। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे जो दूसरी मीडिया से आए थे, लेकिन इसके अंदर यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, जो शमशान घाट के ही हैं। और एक चीज और दिखाऊं कि जैसा कि माता ने इंटरव्यू में कहा था कि वहां पर जब वो पहुंचे तो दारू पार्टी चल रही थी, और ये देखिए दारू की बोतल आप देख सकती हैं डस्टबिन में, ये डस्टबिन में दारू की बोतल्स हैं। और यहाँ पे उस दिन सच में पार्टी चल रही होगी। देखिए चखने की प्लेट है जिसमें कुछ खाया होगा, और बहुत ज्यादा पुरानी नहीं लग रही है वो प्लेट। यहाँ पे दारू की बोतल्स की देखिए कांच अभी भी बिखरा हुआ है, ये पुराना हो सकता है। ये देखिए बोतल्स बिखरी हुई हैं, ये देखिए ये पूरा बैरिकेडिंग के अंदर का है थोड़ा सा, ये आप देखिए। और डस्टबिन में जो बॉटल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा पुरानी आपको नहीं दिखेंगी, देखिए बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है वो। जी हाँ, तो यानी मीना 2-3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी ये हालात नजर आ रहे हैं। और कुछ आप हमें दिखाना चाहेंगे इस वक्त की किस तरह से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई? ये किस तरह का इलाका है? क्या वहां पे ये संभव था इस शमशान घाट में कि एक छोटी बच्ची आए और किसी को पता ना लगे उसके साथ इस तरह का अपराध हो जाए? घाट है अर्पा जी, और यहाँ पे जो मैं आपको ले जा रही हूँ यहाँ पर बॉडी को जलाया गया था, यहाँ भी बैरिकेडिंग है। और यहाँ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी जब मैं आई थी तो यहाँ पे कोई भी आ रहा जा रहा है, लोग फोटो खींच रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, और ये पूरा सबूत है। मतलब वैसे तो सबूत खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ गुंजाइश है कि कुछ तो सबूत मिलेंगे। यहाँ बच्ची को जलाया गया था, और लेकिन यहाँ पे किसी को भी आना जाना है, कोई भी आ जा सकता है। और हैरानी वाली बात है अल्फा जी कि अभी तक यहाँ पे कोई पुलिस नहीं था, कोई जवान नहीं खड़ा था कि यहाँ पे जो है किसी को आने जाने से रोके, कि बच्चे कुछ सबूत जो है खत्म किए ना किए जाएं। और अभी जब मैं आई थी तो बाहर के साइड बहुत सारे जवान बैठे हुए थे। अभी कुछ लोग अंदर आ गए हैं, जैसे मेरे पीछे आप देख रही हैं, पीछे अभी लोग कुछ अंदर आ गए हैं। लेकिन अभी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। बाहर शमशान घाट के बाहर बहुत सारे जो हैं जवान बैठे हुए हैं। देखिए ये शमशान घाट के बाहर का दृश्य है पूरा, ये देखिए। और ये पूरा जो है शमशान घाट है। जिस दिन बॉडी को जलाया गया यही गेट था जब बंद कर दिया गया था कि बच्ची के ऊपर कोई पानी ना डाले, बॉडी को जला दिया जाए। यहाँ के लोकल से लगातार मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जब बच्ची को जलाया जा रहा था हम लोग कोशिश कर रहे थे गेट खोलने की, तो अंदर के लोगों ने गेट बंद कर दिया। पुजारी और पुजारी के साथ जो लोग थे उन्होंने गेट को बंद कर दिया ताकि अंदर कोई जा ना सके, कोई आग को बुझा ना सके। तो ये पूरा शमशान घाट का पूरा था, और इस गेट को उस दिन बंद कर दिया था। पुलिस यहाँ पे आई थी, पुलिस ने भी क्या किया कि जो है पुजारी की बातों पर ही विश्वास किया कि बच्ची को जो है करंट लगने से मौत हुई है, माता पिता की बातों पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए शुरू से इसी मामले में ना पुलिस पूरा ढील बरत रही थी। और अब मैं जो हूँ आपको प्रदर्शन स्थल पर लेकर जा रही हूँ, जहाँ पर इस मामले को लेकर कई सारे लोग जुट रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग जुट रहे हैं, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। आज जो है जी तो मीना जो है हमें लेके जा रही हैं जहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रही हैं। और आपको बता दें कि राहुल गांधी वहां पहुंचे, पहले हाई प्रोफाइल नेता, जो कि उन्होंने वहां पहुंचकर एक तरह से तब नेशनल जो मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया है, कम से कम राहुल गांधी के बहाने ये बात करने लगा कि इस तरह का कोई घटना हुई है, इतनी जघन्य अपराध हुआ है। मीना कोटवाल उन पत्रकारों में से एक थी जो सबसे पहले जो पहुंची उस जो घटना स्थल था वहां पर उनके परिवार के लोगों से उन्होंने बातचीत की। और इसके अलावा उन्हीं के ट्वीट्स और उनकी जो रिपोर्ट्स थी उनको देखकर बाकी मीडिया के लोगों को पता चला। लेकिन आप यकीन जानिए कि आज भी आप तमाम अखबार उठा लीजिए, हिंदी के, अंग्रेजी के, बहुत कम ऐसे अखबार हैं जिन्होंने पहले पन्ने पर इस घटना को जगह दी है। यानी कि आप सोचिए कि अंग्रेजी के तो बेशतर जो अखबार हैं उन्होंने जगह नहीं दी है, दूसरे तीसरे पन्ने पर भी नहीं दी है। इस खबर को ही पूरे तरीके से गायब कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में शमशान घाट में एक पुजारी एक छोटी बच्ची के साथ इतनी ज्यादती करता है, उसके
उसके साथ उसके दोस्त भी शामिल होते हैं और एक दलित लड़की के साथ इस तरह का अपराध होता है और उसके बावजूद नेशनल मीडिया पूरे तरीके से खामोश होता है। जिस तरह का हमें जो आउटरीच नजर आना चाहिए। जी मीना बोलिए। अरफा जी, ये वो मस्जिद है, ये वो दरगाह है जहाँ पे जो बच्ची की माता थी वो भीख मांगती थी, और इसी जगह से जो है थोड़ी सी दूर पर ही जो शमशान है वहां बच्ची पानी लेने गई थी। यही जगह है। इतना सा रोड क्रॉस किया था बच्ची ने। उस दिन अकेले थी बच्ची और उसने इतना ही रोड क्रॉस किया। जिस दिन जो है वो पानी लेने गई, 1 तारीख की शाम की ये घटना है। 1 तारीख को शाम को बच्ची जो है वहां पर गई थी। बच्ची की माता ने उस दिन बताया था इंटरव्यू में मुझे कि बच्ची को हम कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ती थी, यहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं जाने देती थी, कहीं बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जिस दिन 1 तारीख को ऐसा हुआ कि बच्ची को प्यास लगी और पानी लेने गई, ठंडा पानी लेने गई, क्योंकि अंदर वो फ्रिज लगा हुआ है, और इतने में ही जो है वहां से वो वापस नहीं आई। अब हम लोग जो है वहां पहुंच रहे हैं जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। प्रोटेस्ट साइट पर पहुंच रही हैं मीना और लगातार इस खबर पर वो कवरेज करती रही हैं अपने माध्यम के जरिए भी। जो मूक नायक उनका खुद का यूट्यूब और प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए भी। तो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है, आपको याद होगा वही तमाम कड़वी यादें याद आ रही हैं जो हाथरस मामले में थी। मैं खुद हाथरस गई थी वहाँ पर, वहाँ भी दलित लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था, और जो बलात्कारी थे, जो आरोपी थे, वो भी उच्च जाति के लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे। और आप समझते हैं अच्छे तरीके से न सिर्फ कि वो लोग जो हिंदी हार्टलैंड में रहते हैं, बल्कि भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो प्रिटेंड करने की कोशिश करे, वो अलग बात है, जिसको ये समझ में नहीं आता कि ये कास्ट रिलेशन क्या होता है, जो जातीय संबंध हैं वो कैसे होते हैं, और क्यों एक दलित लड़की को उसकी जाति की वजह से, उसके जेंडर के अलावा उसकी जाति की वजह से भी इस तरह के सेक्सुअल वायलेंस का शिकार बनाने की कोशिश होती है। 9 साल की बच्ची, आप सोचिए कितना छोटा बच्चा होता है वो। शायद उस तरह से उसको हम एक लड़की के तौर पे भी नहीं देख सकते हैं कि उसका कोई सेकेंडरी डेवलपमेंट हो गया हो कि उस तरह से हम देख पाएँ कि वो लड़की या महिला बन चुकी है कि उसके साथ इस तरह का बलात्कार करने के बारे में कोई इस तरह की घिनौनी सोच रख भी सके। लेकिन 9 साल की बच्ची, और ये बात बार बार याद रखनी ज़रूरी है कि किस तरह से 3 अलग अलग तरीके से ये लड़की प्रताड़ित थी। ये गरीब थी, ये लड़की थी, ये दलित थी। यानी उसकी माँ भीख मांगती थी श्राइन के जो सूफी मज़ार है उसके बाहर। इससे ज़्यादा और कौन हाशिए का व्यक्ति होगा, जो परिवार होगा जिसके साथ इस तरह का घटनाक्रम पेश आ रहा है। अब ये देख रहे हैं आप, फ़िलहाल मीना पहुंच चुकी हैं उस प्रोटेस्ट साइट पर, जहां के मीना हमें ये बताइए कि कितने दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और इसमें क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर, या स्वतः ही लोग आ गए हैं? अरफा, इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना कि यहाँ के लोकल लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। यहाँ के लोकल लोग जो है 1 तारीख की रात से लगातार जुटे हुए हैं। अगले दिन बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो लोग नहीं हटे। और बाकी सारे लोग तो यहाँ पॉलिटिशियन जो है या पॉलिटिशियन से जुड़े हुए लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोग जो हैं लगातार जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया है कि जो इनके बीच की जो बच्ची थी उसको इंसाफ दिलाया जाए, और उसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे वो लोग बने हुए हैं। आज आपने देखा भी, अरविंद केजरीवाल आए थे, राहुल गांधी आए थे, और इनको जो है इनका साथ देने का उन्होंने वादा किया है। लेकिन अभी देखते हैं कि ये चीजें कब तक चलेगी और इंसाफ जो है इनको कब मिलेगा। जी, और ये शायद ये असर है आपके जैसे लोगों का, या जिन लोगों ने, जो मीडिया कर्मी जिन्होंने इसको उठाया है, द वायर जैसे संस्थान भी जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी यहाँ पहुँच गए। मीना कोटवाल, आप खुद एक दलित महिला हैं, आप समझती हैं क्या दर्द होता है एक महिला होने का, एक दलित होने का? आपको क्या लगता है कि इसमें जातीय जो कोण है उसको आप कितना देख पा रही हैं? अल्फा जी, इसमें जातीय कोण ही सारा जो है खेल है, जाति का ही खेल है। क्योंकि हमने इससे पहले भी रेप केस देखे हैं, हमने इससे पहले भी कई सारे प्रोटेस्ट देखे हैं। मैं खुद जो हूँ 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, निर्भया के साथ जो रेप कांड हुआ था, उसमें मैं खुद शामिल हुई थी। मैंने कई सारे डंडे भी खाए पुलिस के, लेकिन उसमें आपने देखा होगा पूरा देश जो है उमड़ पड़ा था। वहां पे किसी ने ये नहीं देखा कि वो बच्ची कौन थी, किसकी क्या जाति थी, उसका क्या सरनेम था। लेकिन जब हम लोगों ने उसके ऐसी जो है लगातार इस तरह के रेप केस आए, हाथरस में हमें लगा कि हाथरस से ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। अब हाथरस के बाद ऐसे आए, हाथरस में भी हम लोगों ने यही देखा, शुरू में कोई भी नहीं जुड़ा हुआ था,
मेन स्ट्रीम मीडिया और कोई उस वहां तक पहुंचा ही नहीं था। लोकल लोगों ने वहां पे उठाया। मेरी खुद उनके जो पिताजी हैं, विक्टिम के पिताजी, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे जात के लोगों ने ही इसमें पूरा साथ दिया। बच्चे दिल्ली आते तब जाके यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया जागता है, तब जो है उसका पूरा दामोदार संभालता है और पूरे उस केस को ही बदल देता है। आज जो है बच्ची अभी भी इंसाफ के लिए लड़ रही है। वहाँ मेरी बच्ची के जो भाई हैं उनसे बात हुई थी तो उन्होंने भी बताया मुझे कि अभी भी वहां पर 150 से 200 लोग जो हैं सीआरपीएफ के लोग जुड़े रहते हैं, घर के बाहर जो है तैनात रहते हैं, पूरी उन पर निगरानी रखती है। तो ये कैसा मतलब हम समाज बना रहे हैं जहां पर एक विक्टिम फैमिली है, उसको इंसाफ देने की जगह हम उसी को जो है कल्प्रिट बना दे रहे हैं और उन्हीं को जो है घेराबंदी कर रहे हैं, उन्हीं को जो है घेर कर रख रहे हैं। यहाँ पे भी यही चीज है। बच्ची वाल्मीकि समाज से है। यहाँ के जो मैं आपको मेरे पीछे ये कॉलोनी दिख रही होगी, अंदर जाके पूरी वाल्मीकि समाज की कॉलोनी और अंदर ही जाके यहाँ पे वो बच्ची भी रहती थी, 9 साल की बच्ची, एकदम अंदर जाकर। तो ये यही पूरी कॉलोनी जो यहाँ पे बनी हुई है, वाल्मीकि समाज के लोग ही यहाँ ज्यादातर जुड़े हैं। मैं और दूसरे लोगों को यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, पहले दिन से यहाँ पर शामिल हूँ और दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर या कई जगह बातें करते हैं, लेकिन यहाँ आने का उनके पास समय नहीं है। अगर कोई लड़की, अगर यही लड़की कोई सवर्ण जाति की होती तो शायद वो पूरा का पूरा देश यहाँ पे उमड़ आता और वो देश की बेटी होती। आज ये बच्ची जो है दलित की बेटी है, देश की बेटी नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आप जब ये बात कह रही हैं एक महिला होने के नाते, और किस तरह से इस बात को देखिए कि बदसूरत जो चेहरा है जाति का, जो लोग कहते हैं कि भारत में जाति नहीं है, कास्ट इज पास्ट, वो लोग सुन लें अभी मीना कोटवाल क्या कह रही हैं। कम से कम सुनिए इनकी बात को और आज से कम से कम देखिए वो लोग जिनके को इस बात का एक प्रिविलेज हासिल है कि वो उच्च जाति से आते हैं, वो देखें कि कैसे देश की बेटी नहीं बन पा रही है क्योंकि वो दलित की बेटी है। कितनी गहरी बात मीना कोटवाल ने यहाँ पर कही है कि सिर्फ एक लड़की होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ गरीब होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ आपकी जाति देखी जाती है इस तरह के जघन्य अपराधों में भी। मीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रिपोर्टिंग का, आपने वहाँ से हमें तमाम तस्वीरें दिखाई। हालांकि ये बात सच है कि ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो आरोपी हैं, लेकिन किस तरह से जो पब्लिक आउटरेज है, जो लोगों में गुस्से की कमी है, उससे मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है मीना कि क्यों नहीं आखिर इस देश की आत्मा जागती है, इतना जघन्य अपराध होता है तब भी लोग ये देख रहे हैं कि हाँ दलित की लड़की है, इनके साथ तो ऐसा होता रहता है। बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले कास्ट लिखी जाती है लड़की की, तब यहाँ पे लोग जो है संवेदनशील होते हैं। कल मेरी कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है इसको पूरा कास्ट के एंगल से क्यों देख रहे हैं, बेटी सबकी एक जैसी होती है। लेकिन अगर बेटी सबकी एक जैसी होती है तो संवेदनाएं भी तो सबकी एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे जाति देखकर क्यों सबकी अलग अलग संवेदनाएं हो जाती हैं। बच्ची के वो छोटे से पैर के टुकड़े में जब देखती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरी खुद की भी बेटी और हमारे समाज में ऐसी तमाम बेटियां हैं जो आज भी डरती है बाहर निकलने से। अगर इसी तरह का रहा तो हम कितने हाथरस ऐसे बनाएंगे। हाथरस बना, अब दिल्ली कांड बन गया, तो अब आगे क्या, हम इससे ज्यादा हैवानियत की क्या गुजारिश करें कि क्या होगा इससे ज्यादा हैवानियत की कोई सीमा नहीं हो रही है। दलित महिला होने के साथ उसके चैलेंजेस क्यों बढ़ते जाते हैं, महिला होने तक ही क्यों नहीं सीमित होता। जब जाति उसकी देखी जाती है हर जगह, तो यहाँ पर बोलने में क्या ऐतराज होगा कि जाति की वजह से आज भी लोगों की संवेदनाएं जो है जगती हैं और बुझती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीना कोटवाल, अपना भी ख्याल रखिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।